स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। यूपी में क्या अब नहीं चलेगा योगी का बुलडोजर? बुलडोजर का एक्शन, अखिलेश का जबरदस्त रिएक्शन। यूपी की राजनीतिक लड़ाई टीपू और सुल्तान तक आई। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उपचुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सियासी पारा भी हाई लेवल पर पहुंच गया है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच रार तकरार देखने को मिली। बुलडोजर से शुरू हुए मामले ने इतना तूल पकड़ा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने कामों से व्यंग के तीर दागने में जरा भी देर नहीं की। बुलडोजर एक्शन से शुरू हुए इस मामले में अभी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने हैं। यूपी से शुरू हुए इस बुलडोजर एक्शन को और कई राज्यों ने अपना लिया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी में सियासी घमासान जारी है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बयानबाजी हुई। बयानों की शुरुआत अखिलेश यादव की तरफ से हुई। उन्होंने 2027 में सरकार बदलने पर बुलडोजर का रुख बदलने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बदली तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। चुनाव के बाद योगी सो नहीं पा रहे हैं। बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अखिलेश यादव के बयान के बाद यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला और कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वो ही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही यूपी में ट्रेंड बन चुके बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने कहा,
कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वो अभियुक्त हैं। भले ही वो दोषी हो, फिर भी कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाए गए मुद्दों पर चिंताओं का ध्यान रखा जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर चल रही सुनवाई के वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की और कहा कि जो कार्रवाई की गई है वो म्यूनिसिपल कानून के अनुसार ही की गई है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अवैध कब्जे के मामलों में म्यूनिसिपल संस्थानों द्वारा नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। बहरहाल यूपी में होने जा रहे 10 विधानसभा सीटों पर चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, पर अभी से सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए ये उपचुनाव साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की नजर से बेहद खास है। तो वहीं सपा लोकसभा चुनावों का एक्शन रिप्ले करना चाहेगी, तो जबकि भाजपा उपचुनाव में चुनावी मैदान में अपनी साख बचाने उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।